एसएसटीपी क्लास सिस्टम में स्वागत है बच्चों। अभी आप 12वीं राजनीति शास्त्र अध्याय 7 जन आंदोलनों का उदय का प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैंने तीसरा प्रश्न लिया है। उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में अब उत्तराखंड 1970 के दशक में किन कारणों से चिपको आंदोलन का जन्म हुआ, इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, अथवा चिपको आंदोलन के उद्देश्यों पर एक लघु निबंध लिखें, अथवा चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं का उत्तर दें। जितने भी प्रश्न आएंगे सभी के उत्तर एक ही होंगे। चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई 1973 में उत्तराखंड के चमेली जिले के रेनी गांव से। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे पर्यावरण कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट। मुख्य रूप से आप जो है ऑप्शन मारिएगा सुंदरलाल बहुगुणा। अब उत्तर देखते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के 2-3 गांव से हुई थी। इस आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। पहला पॉइंट है, गांव वालों को पेड़ काटने की अनुमति नहीं मिलना। गांव वालों ने वन विभाग से कहा कि खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए हमें अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति दी जाए। वन विभाग ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। दूसरा पॉइंट है, खेल विभाग को दिया जाना। बहरहाल वन विभाग ने खेल सामग्री के एक विनिर्माता को जमीन का यही टुकड़ा व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। इससे गांव वालों में रोष पैदा हुआ और उन्होंने सरकार के इस कदम का विरोध किया। अब है 1973 में उत्तराखंड के एक गांव के स्त्री पुरुष एकजुट हुए और जंगलों की व्यावसायिक कटाई का विरोध किया। गांव के लोगों ने अपने विरोध को जताने के लिए एक नई तरकीब अपनाई। इन लोगों ने पेड़ों को अपनी बाहों में घेर लिया ताकि उन्हें कटने से बचाया जा सके। यह विरोध आगामी दिनों में भारत के पर्यावरण आंदोलन के एक रूप में परिणत हुआ और चिपको आंदोलन के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ। चूँकि पेड़ों से लोग चिपकते थे इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। यह विरोध बड़ी जल्दी उत्तराखंड के अन्य इलाकों में भी फैल गया। अगला पॉइंट है, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए क्षेत्र की पारिस्थितिकी और आर्थिक शोषण के कई बड़े सवाल उठने लगे। गांववासियों ने मांग की कि जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए और स्थानीय लोगों का, यहाँ राजस्थान हो गया, स्थानीय कर दीजिएगा, स्थानीय लोगों का जल जंगल जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर कारगर नियंत्रण होना चाहिए। अगला पॉइंट है, लघु उद्योग के लिए। लोग चाहते थे कि सरकार लघु उद्योगों के लिए कम कीमत की सामग्री उपलब्ध कराए और इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन को नुकसान पहुंचाए बगैर यहाँ का विकास सुनिश्चित करे। अगला पॉइंट है, वन कर्मियों का आर्थिक मुद्दा। आंदोलन ने भूमिहीन वन कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा भी उठाया और न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की मांग की। अगला पॉइंट है, शराब के खिलाफ। चिपको आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी की। यह आंदोलन एकदम नया पहलू था। इलाके में सक्रिय जंगल के कटाई के ठेकेदार यहाँ के पुरुषों को शराब की आपूर्ति का भी व्यवसाय करते थे। महिलाओं ने शराबखोरी की लत के खिलाफ भी लगातार आवाज़ उठाई। इससे आंदोलन का दायरा विस्तृत हुआ और इसमें कुछ सामाजिक मसले आ जुड़े। इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? बहुत सारे प्रभाव पड़े। आखिरकार इस आंदोलन को सफलता मिली और सरकार ने 15 सालों के लिए हिमालय क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी ताकि इस अवधि में क्षेत्र का वनाच्छादन फिर से ठीक अवस्था में आ जाए। ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताओ बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।